हर आदमी का गेम नहीं है, लेकिन हर आदमी सीख सकता है एमएलएम में छलांग लगाना। और माय डियर फ्रेंड्स, मैंने देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कम से कम 64 डिफरेंट इंडस्ट्री को मैंने ट्रेन किया है, और ये 64 इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज मैं लेके आता हूं जब मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, 64 इंडस्ट्रीज को मैंने ट्रेन किया, और इसके वजह से मैं लोगों को एमएलएम में छलांग लगाने के लिए मदद कर सकता हूं। इन द रिलेंटलेस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द इंडस्ट्री, आपका इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने में और हजारों इंडस्ट्री को, 64 इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने के चक्कर में मैं एक सच जान गया। और वो सच क्या था? मैं एक सच जान गया, whatever be the condition of business ecosystem, बिजनेस के इकोसिस्टम का कोई भी कंडीशन होवे, एक इंडस्ट्री है जो एकदम फौलाद के माफक पिछले 100 साल से खड़ा हुआ है। 1913 से ये इंडस्ट्री एकदम बुलंदियों के साथ खड़ा हुआ, और मैं इसको 100 साल का हिस्ट्री को मैं जानता हूं। एकमात्र इंडस्ट्री है जो हर अपॉर्चुनिटी को ब्लॉसम करने में मदद करती है। एकमात्र इंडस्ट्री है जो गाइड कर रहा है एंटायर बिजनेस कम्युनिटी को। एकमात्र इंडस्ट्री है जो शॉक प्रूफ है। एकमात्र इंडस्ट्री है जो झटका प्रूफ है, फटका प्रूफ है। एकमात्र इंडस्ट्री है जो फ्यूचर प्रूफ है। एकमात्र इंडस्ट्री है जो जीतती है हर हाल में, हर काल में। और कैन यू गेस विच इंडस्ट्री आई एम टॉकिंग अबाउट? क्या आप मेरे को बता सकते हैं ये कौन सा इंडस्ट्री है जो झटका प्रूफ है, जो फटका प्रूफ है, जो हर हाल में जीतती है, जिसके लोग हर हाल में फाइट करते हैं, हर हाल में जीतने की उनमें ताकत होती है? एब्सोल्युटली राइट माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने एब्सोल्युटली राइट फरमाया। योगेश ने कहा मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। प्रदीप जी, प्रीति जी, अमर जी, संजीव जी, निशु जी, सभी लोग ये कह रहे हैं ये एकमात्र इंडस्ट्री है जो आज भी बिंदास होके खड़ा हुआ है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये कोविड है कि कोई भी चीज है, ये हर हाल में जीतना जानती है, हर काल में जीतना जानती है। ये इस इंडस्ट्री की जात है, ये इंडस्ट्री की रियल जात है, ये इंडस्ट्री की रियल कैपेबिलिटी है, ये इंडस्ट्री की रियल ताकत है। माय डियर फ्रेंड्स, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये जो इंडस्ट्री है वो है एमएलएम का, और इसीलिए मैं ये इंडस्ट्री के साथ पिछले 35 साल के करीब मैं जुड़ा हुआ। 1989 से मैं इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूं। इट इज आवर इंडस्ट्री, ये अपना इंडस्ट्री है। इट इज एवरीवन्स इंडस्ट्री, और खास करके इट इज द इंडस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग। और इसकी खास बात क्या है? ये इंडस्ट्री ऑफ द पीपल है, फॉर द पीपल है, बाय द पीपल है। ये इंडस्ट्री इंसानों ने बनाया है, पीपल ने बनाया है, और ये लोगों के लिए बनाया गया है, और लोगों ने ही बनाया हुआ इंडस्ट्री है। आप अगर देखेंगे कोई भी इंडस्ट्री है, अगर कार इंडस्ट्री है तो वो लोगों के लिए खाली, और लोगों ने बनाया, लोगों के लिए बनाया, और लोगों के वेलफेयर के लिए कार इंडस्ट्री नहीं बनाया गया था। लेकिन एमएलएम इंडस्ट्री इंसानों की जिंदगी को बनाने के लिए, इंसानों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इंसानों को बुलंदियों पे पहुंचाने के लिए, इंसानों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए बनाया गया ये इंडस्ट्री है। माय डियर फ्रेंड्स, What is the most important thing about this MLM industry? इस इंडस्ट्री की सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है? इस इंडस्ट्री की सबसे यूनिक चीज क्या है? इस इंडस्ट्री की खास बात क्या है? ये क्या रीजन है? ये क्या रीजन है कि ये हर हाल में खड़ी है और हर तकलीफों से जूझती है, और गिरने के बाद उठती है और बार बार उठती है? Why do you think this industry has stood strong for so long despite of ups and downs? इसमें बहुत सारे ups and downs, गवर्नमेंट रेगुलेशन, ये वो फलाना डिमका सब कुछ आया, लेकिन ये हर हाल में, हर काल में क्यों जीत पाई? Because it is the industry which transforms everyone associated. ये इसलिए कर पाई क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है जो इसके साथ जुड़ा हुआ हर आदमी को ट्रांसफॉर्म करता है। इसलिए क्योंकि ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो इसके साथ जुड़ा हुआ हर आदमी का पर्सनैलिटी को टोटली डेवलप करता है। एक टीचर एमएलएम में जुड़ती है, एक कैशियर बैंक से एमएलएम में जुड़ता है, एक रिक्शा वाला जुड़ता है, एक खेती करने वाला जुड़ता है, और उसका टोटल पर्सनैलिटी
कंप्लीटली ऊपर से नीचे, नीचे तक उसकी घर, उसकी गृहस्थी, उसकी सोच, उसकी चाल, उसकी ढाल, उसकी विचार, उसका काम करने का तरीका, उसकी जिंदगी से जूझने का तरीका, उसके सपनों को देखने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है। ये एकमात्र इंडस्ट्री है। डू यू ऑल एग्री विथ मी? ये बात को मानते हैं कि ये वो इंडस्ट्री है जो लोगों के टोटल पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। ये वो इंडस्ट्री है जो हर आदमी का टोटल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करती है, जो ट्रेनिंग में बिलीव करती है, जो ट्रेनिंग के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट करती है। ये वो इंडस्ट्री है जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये वो इंडस्ट्री है जिसने लोगों को डेथ, डिसेबिलिटी और डिस्ट्रेस और तकलीफ से बाहर निकाला है। इंडस्ट्री ने किसी को बाहर नहीं निकाला जितना एक एमएलएम इंडस्ट्री ने सबको बाहर निकाला। और ये वो इंडस्ट्री है जिसने लोगों के टोटल लाइफस्टाइल में काम करने में मदद की है। ये वो इंडस्ट्री है जिसको इन्फ्लेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये वो इंडस्ट्री है जिसने अपर इनकम का लिमिट को तोड़ दिया, जहां 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपया महीने का, 1 करोड़ रुपया महीने का लोग कमा सकते हैं। ये वो इंडस्ट्री है माय डियर फ्रेंड्स जिसने लोगों को धंधे वाला बनाया, एंटरप्रेन्योर बनाया, और धंधे में कैसे जूझना है और एक धंधे वाला कौन होता है, और हर इंसान के अंदर एक जबरदस्त बिजनेसमैन को बनने का प्रोत्साहन ये इंडस्ट्री ने दिया है। लेकिन यू नो माय डियर फ्रेंड्स, बावजूद इसके why are we unable to make the industry the best? Why are we unable to make the best of the opportunities of this beautiful industry? मुद्दा ये उठता है कि अगर ये इंडस्ट्री में इतनी ताकत है तो फिर साला 100 आदमी है तो 100 के 100 आदमी क्यों सक्सेसफुल नहीं होते? 1989 से मैं इस बात से जूझ रहा हूं और फायरिंग करता हूं, लोगों को चिल्लाता हूं, मां बहन की गाली देता हूं, लोगों के चड्डी में बम लगाता हूं, ये जानते हुए कि व्हाई आर वी अनेबल टू मेक द बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज ऑफ दिस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। अगर ये इंडस्ट्री इतना ब्यूटीफुल है, फिर भी इस इंडस्ट्री का टोटल अपॉर्चुनिटी को हम एक्सप्लॉइट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों हम बुलंदियों पे हर आदमी पहुंच नहीं पाता? और क्यों सिर्फ क्यों ऐसा होता है कि 80% लोग, और इसको मैं बोलता है 80-17-3, 80% लोग इसमें रेंगते रहते हैं, क्रॉलिंग करते रहते हैं, और 80% लोग इसमें फेल होते हैं, और 17% लोग इसमें कुछ कुछ सक्सेस हासिल कर देते हैं, कुछ सक्सेस हासिल करते हैं और एक लेवल तक पहुंच जाते हैं। मारुति से लेके वो होंडा सिटी तक पहुंच जाते हैं। और पहला वाला जो लेवल है वो क्रॉलिंग करते रहता है, जो रेंगते रहता है, जो फेल होती है। 80% लोग इसमें फेल होते हैं, 17% लोग इसमें थोड़ी बहुत सक्सेस मिलता है, और खाली 3% लोग हैं, खाली 3% लोग हैं जो इसमें छलांग लगा पाए हैं। और मैं ये स्टडी कर रहा हूं और इस बात से मेरे को बड़ी आक्रोश है, बड़ा गुस्सा है कि ऐसा क्यों। और जब मैंने ये स्टडी किया कि 80% आदमी इसमें सक्सेसफुल नहीं होता, 17% आदमी इसमें रीजनेबली सक्सेसफुल होता है, और सिर्फ 3% लोग हैं जो एमएलएम में छलांग लगा पाते हैं। क्या रीजन है? किया जब मैंने बहुत सारा स्टडी किया, मैं एक एक लीडर को मिला, मैं एक एक आदमी के साथ फील्ड में काम किया, मैंने प्रेजेंटेशन दिए, और सभी टाइप के टॉप 100 कंपनीज के साथ वर्ल्ड वाइड मैंने काम किया। 68 कंट्रीज के एमएलएम के इंडस्ट्री के लोगों को मैंने ट्रेन करते हुए मैंने समझा कि ये बुलंदियों पे क्यों नहीं पहुंच पाए। एकमात्र रीजन है, कोई बता सकता है माय डियर फ्रेंड्स? कोई बता सकता है कि 80% लोग इसमें क्यों बुलंदियों पे हासिल नहीं हो पाते, और 17% लोग ही है जो एक लेवल पे पहुंचते हैं, और 3% लोग ही है जो एकदम जबरदस्त तरीके से पहुंच जाते हैं। एक यहां पर बहुत सारे लोगों ने कहा माइंडसेट की वजह से होता है, हैबिट्स की वजह से होता है, कंसिस्टेंसी की वजह से, लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से, नो सपनों की वजह से, विल पावर की वजह से। जो भी कहना है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग एब्सोल्युटली दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा एक ही कहना है, ये इसलिए हुआ है कि क्यों बावजूद इसके कि इस लाइन में इतनी सारी ताकत है,
फिर भी हम में से 80% लोग इसमें छलांग लगा के ग्रेट लीडर्स क्यों नहीं बन पाए? इसका एकमात्र रीजन है, मैंने जो देखा है वो है इग्नोरेंस और अज्ञानता। अज्ञानता या इग्नोरेंस बोल लो, इसके वजह से ही जो लोग हैं उस बुलंदियों पे नहीं पहुंच पाए। How many of you want to know and get rid of this अज्ञानता?